नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं जून 2022 का राशिफल बताने जा रहा हूं। यदि आप सिंह राशि है तो आपके लिए जून कैसा साबित होगा, आपके ग्रहों की व्यवस्था क्या है। 7वें घर से 10वें घर के घर तक क्रम से सारे ग्रह बैठे हैं चतुष्माला योग बनाकर। इसका अर्थ होता है कि 7वां घर और 10वां घर आपके जीवन के लिए स्पेशल हो गया। भाग्यस्थान भी प्रभावित कर रहे हैं और साथ साथ में अष्टम स्थान पर गुरुदेव स्वगृही और मंगलदेव के साथ है, जो आपके योग कारक स्थिति वाले मंगलदेव है। शनिदेव सस योग बना के आपके बिजनेस स्थान पर बिजनेस को संभालेंगे और भाग्यस्थान पर राहु शुक्र का युति। कभी कभी संशय भी होता है आपको अपने भाग्य पर, परंतु संशय ना करें, भाग्य आपके साथ है। कर्म के मालिक है शुक्रदेव और कर्म स्थान पर बुधादित्य योग, जो स्वयं आपकी राशि के मालिक धन और इनकम के मालिक के साथ कर्म स्थान में बैठे हैं, संकेत देते हैं बहुत अच्छे। आपके धन की स्थिति को मजबूती प्रदान कर देगी। तो आगे हम देखते हैं कि आपके कर्म के लिए कैसा है। जब ऐसे योग धन इनकम के मालिक और स्वयं राशि के स्वामी के साथ कर्म स्थान में बैठ जाए तो एक बात संकेत है, शनिदेव का सस्योग का प्रभाव जरूर है। विलंब ही सही, परंतु जॉब की प्राप्ति जून में दिखाई देता है। इसमें 2-3 बातों पर आपको ध्यान देना है। पहली बात, आप अपने प्रयास से कर्म की प्राप्ति करेंगे, इसका मतलब कंपटीशन के माध्यम से भी जॉब की प्राप्ति। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस जगह आपको जॉब की प्राप्ति हो रही, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वहां आपके सैलरी बहुत अच्छे रहेंगे। इसका मतलब धन की प्राप्ति वहां अधिक हो रही है, क्योंकि धन के मालिक के साथ कर्मस्थान मजबूती को प्रदान कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है तीसरी, सूर्यदेव आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाने के लिए तैयार है। बुधदेव धन और इनकम के मालिक होके बैंकिंग सेक्टर में आपको जॉब देने के लिए तैयार है। फाइनेंस, रेवेन्यू, इन सब सेक्टर में आपको ले जाने के लिए तैयार है। और उच्च पद की प्राप्ति कंपटीशन के माध्यम से यूपीएससी, इसके लिए भी सफलता दिलाएंगे। सिंह वालों के लिए आपकी मनोरथ पूर्ण होंगे। आप अपना प्रयास जारी रखें। सिंह वालों के लिए कर्म का क्षेत्र बहुत अच्छा है, तो इसका अर्थ है कि धन का संबंध है तो इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना है। प्रमोशन जहां भी होगी आप निश्चित होने दे, आप देखेंगे उच्चता की प्राप्ति होगी और प्रमोशन के बाद आपके सैलरी कई गुना बढ़ जाएंगे। यहां लाभ है, मिलेंगे जरूर। तो जून में जो भी प्रमोशन है आप ले, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बिजनेस की बात अगर की जाए तो बिजनेस घर में सस्योग आपको उच्चता दिला रहे हैं, बिजनेस में सफलता बनाए हुए हैं। बिजनेस में कोई शंका नहीं करना है, आपके बिजनेस सुचारू चल रहे हैं। नया बिजनेस करना चाहते हैं तो निश्चित करें, और पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो जरूर करें। पार्टनरशिप भी लाभदायक। अगर धन योग के साथ इस माह में आप हैं तो इस माह में जो नए बिजनेस शुरू होते हैं, पार्टनरशिप शुरू होते हैं, वह कैसा रिजल्ट देता है। जून में जो भी बिजनेस शुरू होंगे आप देखेंगे बहुत तेजी से धन देना शुरू कर दिया, क्योंकि धन योग के साथ आप हैं। उसके बाद धन भाव पर गुरुदेव की दृष्टि भी है, इसलिए धन की तो समस्याएं समाप्त है। इसलिए आपके बिजनेस काफी धनदायी साबित होंगे। एजुकेशन, शिक्षा, भले ही उसमें उतार चढ़ाव है, क्योंकि उसके स्वामी ही डेड हाउस में बैठे हैं, लेकिन योग कारक ग्रह के साथ है और योग भी बनाए हैं। आपके योग अगर शिक्षा से बनकर अष्टम घर में चले गए हैं तो क्या रिजल्ट देगा। पहली बात, अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं
तो आपको उपलब्धि जून में दिखाई देगा। कोई ना कोई अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे जो आपके लिए काफी धनदायी साबित होने वाला है। लेकिन जो रिसर्च के क्षेत्र में नहीं है, अगर ज्योतिष, तंत्र, मन, गूढ़ विद्या, अध्यात्म इन सब क्षेत्र में है, उन्हें भी जबरदस्त सफलता, उसके उपरांत नाम यश की प्राप्ति, और उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको उच्च शिक्षा प्राप्ति में थोड़ा परेशानी है, उतार चढ़ाव है, चेंजिंग है। स्कूल कॉलेज बदल सकते हैं, विषय बदल सकते हैं, कुछ परेशानी तो है, जिसके चलते आप विषय बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। थोड़ा उस पर ध्यान दें। रिश्ते नाते कुटुंबों में अगर देखा जाए तो मधुरता बनी हुई है, बहुत अच्छी स्थिति है। जो रिश्तेदार आपके टॉप लेवल पे है उनसे बहुत अच्छे संबंध है, आपको धन की प्राप्ति और सहयोग की प्राप्ति भी हो रही है। छोटे भाई बहन से थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन संशय के कारण बड़े भाई बहन से लाभ है, अच्छी स्थिति है उनके। माता के तरफ से बहुत अच्छी स्थिति, यदि आपको माता के तरफ से देखा जाए तो कुछ धन की प्राप्ति भी हो रही है। पिता के तरफ से उतार चढ़ाव है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके कैरियर से जुड़ी हुई है, जो पिता से आप संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। आप इस स्थिति को भूल जाएं। कैरियर और जो भी है वह आपके अपने भाग्य पे है, पिता के भाग्य यहां प्रभावित नहीं करेंगे। आप स्वयं अपने जिम्मेवार हैं। और दाम्पत्य जीवन वह तो मधुरमय है, बहुत अच्छी स्थिति में है, वहां कोई परेशानी नहीं है। किसी भी तरह का लीगल केस चल रहा था, अब समाप्त हो जाएंगे, जून में आपके हाथों में है। लेकिन नया विवाह करना चाहते हैं, जो विवाह योग्य है और विवाह के लिए प्रयासरत है, बात कर सकते हैं। जो भी बात तय होगी, एक बात जान ले, आपके जीवन साथी राजयोग के रूप में आ रहे हैं, इसलिए जीवन साथी उच्च पद से, अच्छे स्थिति से, ऊंचे परिवार से आ रहे हैं। आपके जीवन साथी पूरी तरह से धनवान है। लेकिन विवाह कब होगी? जून में होगी, जुलाई में होगी, यह बात अलग है। बात तो पक्की आप कर सकते हैं जून में, इसके लिए अच्छे अवसर दिखाई देते हैं। प्रेम प्रसंग की यदि बात की जाए तो प्रेम प्रसंग में उतार चढ़ाव, उसके पीछे कारण यह है कि आप अपने प्रेमी से झगड़ नहीं रहे, लेकिन किसी कारणों से आपके प्रेमी आपसे दूर जा रहे हैं, चाहे अपने जॉब के मामले में, पढ़ाई के मामले में, कुछ और भी काम से, बिजनेस के सिलसिले में आपसे दूरी बना रहे हैं। उस दूरी का अर्थ यह नहीं होता है कि वह आपसे सदा दूर हो रहे, फिर वापस आएंगे। और खास तौर पर जो प्रेमी आपके अधिक धनवान है, बहुत अच्छी स्थिति में है, ऊंचे पद पर है, इस पर ध्यान दें। वह प्रेमी निश्चित तौर पर आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन जो प्रेमी ऐसी स्थिति में नहीं है, वह हो सकता है कि आपसे दूर ना जाए, आपके पास ही रहे। ये प्रेम प्रसंग का स्थिति। विवाह में बदलने की बात कर रहे हैं, अभी कोई फायदा नहीं है, चलने दे आगे। संतान के तरफ से कुछ संतान आपके बाहर जाने की स्थिति में है, लेकिन वो संतान जिस पर आपको बहुत अधिक भरोसा है, यह जीवन में कुछ करेगा, ऐसे संतान ही आपके दूर जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किसी भी स्थिति में। किसी तरह के मांगलिक कार्य से जुड़ी हुई बात हो संतान से, तो वह अभी हो सकता है पेंडिंग में चले जाए। कहीं कहीं संतान के तरफ से आप परेशान हैं, उसको हेल्थ को लेकर के परेशान है, या उसके डेवलपमेंट को लेकर परेशान है। ये परेशानी कुछ रह सकता है, लेकिन इसमें कोई चिंता करने जैसी बात नहीं है। आप यदि आगे सोचेंगे तो संतान के तरफ से स्थिति बहुत ही अच्छा है। वह संतान जिसको आप सबसे अधिक मानते हैं। आगे अगर देखा जाए, धन संपत्ति की बात की जाए, तो धन के लिए निश्चिंत रहे। धन के लिए आप बहुत धनवान हैं, हाथ कभी तंग नहीं रहेगा, जब चाहेंगे तब पैसा मिलेगा। अगर कहीं से जरूरत भी है तो देखेंगे तुरंत उसकी व्यवस्था हो रही है। धन के लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा माह है।
अचानक प्रॉपर्टी मिलने के योग भी बने हुए हैं। पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद है तो आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए क्षेत्र में है तो उसमें अचानक लाभ के योग दिखते हैं, लेकिन जो पहले से चलता रहा वह पेंडिंग में चला जाएगा। यदि कोई प्रॉपर्टी पहले से आप बुक करना चाह रहे तो देखेंगे वह नहीं बुक होगा, वह आगे बढ़ता जाएगा और अचानक कोई नया प्रॉपर्टी बुक हो सकता है। ऐसी स्थिति बने हुए हैं। शेयर मार्केट में आप अगर जुड़े हैं तो भारी उतार चढ़ाव का संकेत देता है। आप सावधानी पूर्वक ट्रेड करें। कम से कम जून में आप सावधान जरूर रहें। जून के बाद जो होगा देखा जाएगा। और हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छी स्थिति में जरूर हैं। रोगों से मुक्त है। नए रोग आपको नहीं परेशान करेंगे, लेकिन पुराने रोग से थोड़ा बच के रहे। वो अगर बढ़ता है तो थोड़ा परेशान कर सकते हैं। और जिनको डिप्रेशन की स्थिति है उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जिनको गैस का प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, उनके ये बीमारी बढ़ सकते हैं, वहाँ सावधानी रहे। कमर के नीचे का प्रॉब्लम, हाथ पैर का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम, इन सब का प्रॉब्लम पूर्व से अगर था तो वो बढ़ सकता है। अचानक कोई नई बीमारी का योग नहीं है। इस तरह सिंह राशि वाले आप इस वीडियो का लाभ ले। यदि किसी भी तरह का हेल्थ वाइज प्रॉब्लम दिखाई देता है तो आप प्रतिदिन सूरज को जल चढ़ावे। उसमें थोड़ा रोली डाले एक चुटकी, जिसको कुमकुम बोलते हैं, अक्षत डाले एक चुटकी और लाल फूल डाल के प्रतिदिन सूरज को चढ़ावे। इससे आपके हेल्थ अच्छा स्थिति में रहेंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।